इंडिविजुअली या व्यक्तिगत मोरालिटी की बेस होती है, ठीक है। ओके उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप रिलीजन से उसकी बेस ले लो, मगर उसके आगे जो उसकी डिटेल्स हैं या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो आपके ऊपर होता है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं। ठीक है। उसमें हो सकता है कि कुछ एडिशंस आपकी तरफ से हो जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मुसलमान हो, ठीक है, और ठीक वो है। ये कहे कि अलाउ तो है नॉन वेज खाना, अलाउ है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम नॉन वेज खाऊं, मैं वेज खाऊंगा। उसका स्टैंडर्ड है, अच्छा। वो अपना एक स्टैंडर्ड तय ठीक कर है। लेता है। इस्लाम ने उसको इजाजत दी है, ठीक है, बट हम्म। वो अगर करना चाहे इस्लाम उसको नहीं रोकता, ठीक है। ठीक है। इस्लाम उनको रोकता कि तूने खाना ही खाना है। सो हियर कम्स, ठीक है। एक बंदा है उसकी, अब आया सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में जो हम्म। मोरालिटी खड़ी होगी उसकी बेस रिलीजन ही होगा। अब अच्छा। बेस रिलीजन ठीक आ है। गया, उसके बाद अगर हालात और वाकयात चेंज होते हैं और सोसाइटी कुछ मॉरल नॉर्म्स को अडॉप्ट करना चाहती है, इस्लाम उससे भी नहीं रोकता। इसको इस्लामिक टर्म के अंदर कहते हैं मारूफ व मुनकर। मारूफ का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी ओके। ऑफ द करंट टाइम, उसको बोलते हैं मारूफ। और मुनकर बोलते हैं, यानी नॉट स्टैंडर्ड, एक्चुअली विर्चुअस ऑफ द करंट टाइम या स्टैंडर्ड टाइम। और जो मुनकर हो हाँ। जाता है उसको आप बोल लेते हैं द इवल ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम या करंट ठीक टाइम, है। ये बोल लेते हैं मारूफ और मुनकर। ये चीज है, ठीक है ठीक हो सर। गया। जैसे ओके सर, जैसे सोसाइटी टर्म्स को ही लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव तो बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं, उस पे नहीं हाँ, जाते। केवल एक सोसाइटी जिसपे अगर वो मोरल हो तो उससे मतलब नुकसान ना होना चाहिए। अगर कुछ इमोरल हो रहा है उससे नुकसान सोसाइटी में ना हो बेसिकली, तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो इमोरल काम है। मतलब जिस पे जो ऐसा काम है जिससे सोसाइटी पे नुकसान हो रहा है, हम लोग उसको इमोरल काम कहते हैं। और ये रिलीजन के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, दो अलग चीजें हैं। आपने एक सब्जेक्टिव रियलिटी को ऑब्जेक्टिव सोर्स के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। एक दो एग्जांपल्स में तो साथ चलेगा, मगर थोड़ी देर जाके ये पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि कोई हम ऐसी चीज को इमोरल कहेंगे जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा हो, राइट? ठीक है। ठीक है, बट हुँ। आपको क्या पता कि कुछ ऐसे काम हों जो अपेरेंटली सोसाइटी को नुकसान मिल रहा है, मगर इन अ बिगर सेंस और लेटर जाके उसके फायदे हों। मिसाल के तौर ओके, पर, तो हम लोग मैं मिसाल अल्टीमेटली देता हूँ, पकड़ते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। ओके। हाईवेज बनते हैं, ठीक है, हुँ। हाईवेज, हाईवेज में अंडरपासेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं। उन रोड्स में कई हाँ, गांव आते हैं जिनमें घर होते हैं, उनके घर खाली करवाए जाते हैं, ठीक हाँ। है। अब बज़ाहिर आप सोसाइटी के लिए हानि है, वो लोग बेचारे किधर जाएंगे? अब राम मंदिर हुँ। बना ना, राम मंदिर की रोड हाँ, क्लियर कराने के लिए कई लोगों के घर साइड पे किए, हाँ, अब वो लोग रोड पे आ गए। हाँ। अब हिंदू समाज को तो बड़ा फायदा उसमें नजर आया, उन्होंने कहा वाह हिंदू राष्ट्र वापस आ रहा है, राम जी वापस आ गए। मगर वो ठीक है। लोग रोड पे आ गए, उनके हमने इंटरव्यूज देखे, उन्होंने कहा अभी तक हमें कोई अल्टरनेट ही नहीं दिया, हमें घर नहीं दिया, हमें पैसे नहीं दिए, हमारी दुकानें उड़ा दी। तो हाँ। अब यहाँ पर आपका सोसाइटी को हानि पहुंचना और फॉर द बिगर कॉज आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुँ। कर रहे हैं। अब आप क्या देखोगे कि क्या राम मंदिर की इनॉग्रेशन या राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन इमोरल थी या नहीं? सर मैं अल्टीमेट कॉज़ को लेके चलना चाह रहा हूँ ना सर। अभी मैं एग्जैक्टली वही कह रहा था exactly, कि अल्टीमेट कॉज़ को ही जबरदस्त, लेते हैं। आपका ये जबरदस्त। एग्ज़ाम्पल से पहले भी हम अल्टीमेट कॉज़ को ही ले रहे थे कि नहीं नहीं अल्टीमेटली आप क्या होगा, हम उसी को चलेंगे लेके। नहीं नहीं आप ये कह रहे थे कि सोसाइटी में अगर किसी को हानि पहुंचता है तो हम इसको इमोरल लेकर चलेंगे, क्या आपने कहा था? हाँ, हाँ, ठीक है, पर वो अल्टीमेटली वो सही होना चाहिए, ये आपका कहना है और इसके साथ हम भी है। नहीं ठीक है नहीं नहीं सर? नहीं 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 ओके, नहीं। ओके। आप फिर से एक बार एक्सप्लेन अल्टीमेटली कर दीजिए। अल्टीमेटली ठीक होना चाहिए या नहीं, ये अलग चीज है। अल्टीमेटली भी सब्जेक्टिव है, आपका हो अच्छा, सकता है कैसे? अल्टीमेट कुछ और हो, ओवरऑल मेरा सोसाइटी अल्टीमेट के लिए कुछ और। सर, ओवरऑल सोसाइटी के लिए। चलो फिर आप हम ऐसे करें, आप सब्जेक्टिव कोई की एग्जांपल, बात ही नहीं आप कर कोई रहे हैं ना। आप क्यों ना कोई एग्जांपल मुझे दे दें ताकि मैं समझ पाऊं जो आप पेश कर रहे हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं।
मैंने तो आपको एग्जांपल दे दी है, आपको अच्छा, मुझे पेश करें जिसमें आपको ज़्यादा आप क्लियर तौर पर आ सकें। अच्छा चलिए ठीक है सर। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जैसे कि मान लीजिए एक दुनिया है या एक जगह है जहाँ पर रिलिजन नहीं है, जहाँ पर गॉड्स नहीं है, कोई रिलिजन नहीं है, हुँ। ठीक है? वहाँ पर एक बच्चे को कत्ल किया जाता है, ठीक है? नहीं अब अब ये मेरी बात सुनें, सॉरी, हाँ, हाइपोथेटिकल आप देने लगे हैं? सर मान लीजिए ना कि क्या दिक्कत है, एक एथिस्ट लोगों का समाज है, एथिस्ट सोसाइटी है। नहीं, एथिस्ट लोगों की भी तो एथिस्ट सोसाइटी में होती है ना? ठीक है, एथिस्ट लोगों की सोसाइटी में कोई भी थीस्ट है ही नहीं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अम, सर पॉसिबिलिटी तो है ना। कहाँ है? थोड़ा-सा दिखाएँ। सर बट आप समझे तो इस चीज़ को कि नहीं हो तो सकता है ना मुझे सर। पहले बोल दें कि आप हाइपोथेटिकल कह रहे हैं ताकि मैं उसको उतना ही लूँ, ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो चल अ, ओके, सपोज़िडली तो हाँ, ठीक है। एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसा दुनिया है, एक ऐसा सिटी है, जहाँ पर रिलिजन नहीं है, वहाँ पर कोई भी गॉड्स नहीं है। वहाँ एक हुँ, बच्चे का कत्ल होता है, हुँ। तो वो इमोरल है। अब वहाँ पर गॉड हो या ना हो, वो चीज़, वो काम इमोरल ही होगा। नहीं सॉरी रुकिए ज़रा, आपने बहुत ओवरली सिम्प्लीफाई नहीं करना। बच्चे का कत्ल हुआ है, क्यों हुआ है? ऐसे ही हो गया, वो बच्चा क्या ही गलती करे, छोटा-सा नवजात शिशु है सर, वो और 6 नहीं, नहीं, महीने नहीं, का बच्चा है। ओहो! नहीं, 6 महीने का हो या माँ के पेट में हो या मरा हुआ हो, बच्चा पड़ा हो, डेड बॉडी ही क्यों ना हो, क्यों मरा वो? क्या एथियस्ट सोसाइटी अ, ये नहीं पूछेगी वो बच्चा क्यों मरा? किसने सर मारा? आप हो एक सकता है एक्सीडेंट एग्ज़ाम्पल, हो, हाँ, हाँ। नहीं, एक्सीडेंट नहीं, हो, एक कत्ल किया सर, कत्ल, एक्सीडेंट नहीं, कत्ल। कत्ल किया, किसने? एक बंदे ने कर दिया। क्यों? अब अब सर वो क्यों, अब वो हम कैसे जानेंगे? कैसे सर जानेंगे? किसी भी कारण एग्ज़ाम्पल से आपकी है, किया हो, मैं आपको किसी भी बताता हूँ एक कारण से चीज़। किया हो, वो गलत है ना। सॉरी, मान लीजिए अज्ञानी भाई, उसको चेहरा नहीं, नहीं, पसंद नहीं आया। अज्ञानी भाई, मान लेते हैं चेहरा, नहीं, नहीं, हाँ, ऐसे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये वो सवाल ओके। हैं जो कॉमन सेंस से पॉप अप होते हैं। दैट मीन्स कि जो हाँ, जस्टिस की सेंस है वो डिमांड करती है या जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट है वो डिमांड करती है कि हमारे सामने सर्कमस्टांसेस मौजूद हों। अदरवाइज हुँ, हम कंप्लीटली ये कह ही नहीं सकते हैं। क्या हो? मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, वो देखता है कि एक हाँ, माँ गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। अगर या हुँ, तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को। ठीक है। अब डॉक्टर कहता है कि आप बताएँ। माँ-बाप ये फैसला लेते हैं एथिस्टिक सोसाइटी के अंदर कि बच्चे को मार देते हैं। हाँ, अब ये इंटेंशनल मर्डर हुआ है बच्चे का। हाँ, ठीक है, बट इसको हाँ, सर, इसको मॉडर्न दुनिया के अंदर अबॉर्शन कहते हैं। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। बट ठीक सर है? मेरा तो सवाल इस चीज़ पे अराउंड ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा है, जिसने कोई गलती नहीं किया, ठीक है। वो वो उसका कोई इंटेंशनली कत्ल कर रहा है, अबॉर्शन वगैरह वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। बस एक ओह! आदमी ज़बरदस्त। था, ठीक, उसको, ठीक। उसके हाथ में चाकू पड़ा था, उसने उस बच्चे को देखा, उस बच्चे ने गलती से क्या होता है, उस बच्चे ने सुसु कर दिया। ओह! ओके। अब उसको वो बंदा गुस्से में आके मार दिया। वो बंदा इंटेंशनली उसका मर्डर भी कर रहा है। अब हुँ, वहाँ पर कोई भी गॉड्स नहीं है, कोई भी रिलिजन नहीं है, तो भी तो ये इमोरल ही होगा ना? नहीं एथिस्टिक सोसाइटी कह रहे हैं आप? हाँ, ज़बरदस्त। एथिस्टिक फिर वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा तभी तो वो क्राइम यानी वो क्राइम है या इमोरल? क्या आप दोनों में से क्या कह रहे हैं? तो क्राइम सर देयर वो इज़ अ क्राइम ह्यूज भी है डिफरेंस और वो बिटवीन अ काम क्राइम करना, एंड सर वो काम इमोरल। करना भी इमोरल है ना? काम करना जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मगर मसला ये है कि क्या एथिस्टिक सोसाइटी जिस बेस पर खड़ी होती है, क्या वो उसको मॉरल कहती है? देखिए सोसाइटी उसको मॉरल कह रही है या इमोरल कह रही है, एथिस्टिक सोसाइटी के हिसाब से हमें देखना होगा। हाँ, ठीक है। हुँ, हो सकता बट है सर आप किसी भी उनके सोसाइटी यहाँ ऐसा में, ना हो। किसी आप भी किसी सोसाइटी भी नहीं, सॉरी, सोसाइटी में एक किसी बच्चे भी को, सोसाइटी नहीं, अज्ञानी भाई सॉरी, किसी भी सोसाइटी यहाँ नहीं बोले, चल रही, एथिस्टिक हाँ, हाँ। सोसाइटी चल रही है। अच्छा, मैं ये बोल अब रहा हूँ ना सर कि आप किसी भी सोसाइटी में ले ले, ये जो काम हुआ है, वो इमोरल ही है। नहीं, नहीं, ये किसने कहा है? सर किस किस सोसाइटी में इमोरल ये मोरल होगा काम?
कई सोसाइटीज हैं जिनके अंदर अबॉर्शन को लीगल किया हुआ है। एबॉर्शन नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा था, एक अबॉर्शन की क्या रीजन देंगे आप? अबॉर्शन की क्या रीजन देंगे मुझे आप? सर मैंने ये सवाल किया था कि एक बच्चा है, भाई वो तो अबॉर्शन छोटा सा जिसका होगा बच्चा है वो भी गोद बच्चा का। है, अबॉर्शन भी सर बच्चे ठीक है का ही ना होगा। सर, तो मेरे एग्जाम्पल में क्या ऐसी दिक्कत है जो आपकी इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल को दिक्कत हम मैं आपको कंसिडर बताता नहीं हूँ, कर सकते? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है, जी आप मुझे एक नक्शा पेश करते हैं एथियस्टिक सोसाइटी का, राइट? हाँ, अब मुझे गॉड्स वो नहीं दिखाने तो एथिस्ट को ही पकड़ना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली एथियस्ट को पकड़ना होगा। अब एथियस्ट हम्म सोसाइटी कैसे काम करेगी, इसकी हमारे पास प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। सर वो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेगी ना। कैसे बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बेस होगी? सर उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो, देश बहुत अच्छे। देश का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा एथिस्ट से, राइट? सर उनकी देश का मोराल उनकी मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन। एथिस्ट से आएगा ना, सोसाइटी से आएगा ना, वही बनाएंगे, राइट? सर कॉन्स्टिट्यूशन तो उस पूरे ओवरऑल देश में है ना, उस ऑब्वियसली ओवरऑल कंट्री में है। देश के लोगों से ही आएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन, लोग ही बनाएंगे ना। हाँ ठीक है। तो लोग जब बनाएंगे तो वो किस बेस के ऊपर हुँ, किसी चीज को मॉरल और इमॉरल कहेंगे? सर किस बेस पे कहेंगे, अब जैसे आप इंडिया का कानून पकड़ ले या चलो, पाकिस्तान का कानून पकड़ ले, किसी भी चीज़ का एथिस्टिक है। कानून पकड़ ले वो। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे इंडिया का कानून में वैसे आपकी बहुत सारे आपने ऐसे एथिस्ट क्लॉज़ सोसाइटी है। छोड़ क्यों दी? आपने एथिस्टिक नहीं, सोसाइटी छोड़ मैं क्यों नहीं दी? छोड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं तो पकड़ उसी रहा हूँ। उसी का मुझे बताएं, उनका सोर्स क्या ठीक होगा? है। सर पहली चीज़ आप मुझे ये बता दें कि किस सोसाइटी में, किस सर्कमस्टांसेस में एक बच्चा जिसने किसी इंसान के ऊपर सूसू कर दिया, उसको मारना मॉरल होगा? जबरदस्त, इसका मतलब है आपके पास जवाब नहीं है जो एग्जाम्पल आपने दी। हाँ, हाँ। नहीं है जवाब, अब वो आपके रूल्स पास जवाब नहीं है, क्योंकि अब आपने वो एग्जाम्पल रूल्स दी थी। कैसे? क्योंकि आप मुझसे सवाल आपका मुझसे प्रश्न पूछना इस बात को दर्शाता है कि आपने जो उपमा दी थी उस उपमा में जान नहीं। सर जान है, मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि वो लोग लॉज़ को कैसे बनाते हैं? एग्जैक्टली अब क्यों अब क्यों जवाब नहीं है, बताएं जरा। सुने बी जरा आर बताएं। अम्बेडकर साहब ने अम्बेडकर साहब कैसे को छोड़ बनाया दें, इस क्लॉज़ को, अम्बेडकर साहब मुझे को नहीं छोड़ पता। दें, अम्बेडकर साहब को हाँ, छोड़ दें, क्यों नहीं आपको पता? ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उन्होंने बनाया है, मगर एथियस्टिक सोसाइटी। दूसरी बात ये, अम्बेडकर साहब खुद को बुद्ध फिलोसफी के साथ लिंक करते थे, ठीक है? अच्छा, फिर अम्बेडकर सर साहब ठीक अकेले नहीं है। थे, मल्टीपल मल्टीपल लोग हैं, अम्बेडकर साहब अकेले नहीं थे इस ड्राफ्ट के तैयार करने में, बाय द वे। अच्छा, वापस आ जाते हैं। हाँ, ठीक एथियस्टिक है। सोसाइटी, एथियस्टिक हुँ, सोसाइटी आपने रखी, उसकी एग्जाम्पल आपने कहा हुँ। आपके पास ये जवाब नहीं है कि वो किस बेस, किस सोर्स के ऊपर अपने मॉरल वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्राफ्ट तैयार सर करेंगे कि ये लॉज़। चीज मॉरल है या इमोरल है। एक मिनट रुक जाए ना, जरा मुझे बात मुकम्मल करने ओके। दो। ये बेस आपने रखी, इसी हुँ, चीज पर मैं कह रहा हूं कि जब कोई लॉ उनके पास अपने सोर्स के तहत, यानी अपने सोर्स के थ्रू उनके पास कोई लॉ निकल ही नहीं पा रहा और डिफरेंस आ रहे हैं, तो वो सोसाइटी फिर कैसे तय करेगी कि क्या चीज मॉरल है क्या इमोरल है? ह्यूमैनिटी के हिसाब से सर। ह्यूमैनिटी के हिसाब से, ह्यूमैनिटी का क्या बेस है? ह्यूमैनिटी का बेस सिंपल सा ये हो सकता है सर कि यार कोई भी ह्यूमन को पकड़ ले और ह्यूमन आप ह्यूमन को उनके डिफाइन उन ह्यूमन को डिफाइन करें, ह्यूमन को। सर आप ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, हम दोनों ना ना, अपने आई एम नॉट कास्ट, आस्किंग, रिलीजन सभी चीज़ों आई एम से। नॉट आई एम नॉट आस्किंग आई एम नॉट आस्किंग फॉर द एग्जांपल कि आप ह्यूमन हो, ये डिफाइन द ह्यूमन। हाउ डू अब यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ नॉन ह्यूमन? अम, एक ह्यूमन को नॉन ह्यूमन से तो आपको फिर एग्जांपल्स आपको एक-एक इंडिविजुअल का पकड़ना पड़ेगा क्या सर? नहीं 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 नहीं, जैसे बेसिक थीम दे दें। ह्यूमन को डिफाइन करें, ह्यूमन में क्या ट्रेट्स या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस वजह से वो ह्यूमन कहता है, और उसके फिर राइट्स होते हैं, और वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर कोई सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफाइन ह्यूमन। सर ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, और इंसानियत नॉट जो है यू वो नो, इंसान। यू कैन सर नॉट, एक सेकंड, एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ। आप ह्यूमैनिटी टर्म यूज नहीं कर सकते जब तक आप ह्यूमन को डिफाइन ना करें। सर मैं कर सकता हूँ और वो कैसे करूँगा अभी बता तो रहा हूँ सर, 1 मिनट बस। डिफाइन डिफाइन ह्यूमन। सर 1 सेकंड, मैं इससे पहले एक स्टेटमेंट दे रहा था, वो दे दूँ? नहीं नहीं, हाँ, हाँ,
आपके ज्ञानी क्वेश्चन भाई से नहीं पहले नहीं मैं दे रहा था। नहीं, मेरे इस क्वेश्चन को छोड़ दें, अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, पीछे काफी दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनको मौका देना चाहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ वाओ, पुराने साथी भी हमारे हैं, कुमार साहब लेते हैं आपको, आप वेट कीजिएगा प्लीज। ज्ञानी भाई, डिफाइन ह्यूमन। सर मुझे बाय डेफिनेशन ह्यूमन का नहीं पता है बेसिकली, बट इसका एग्जैक्टली मतलब ये एक नहीं मिनट ना। रुके जरा, रुके अज्ञानी भाई, रुके। हाँ। जब आपको ह्यूमन की डेफिनेशन कहीं नहीं पता, हुँ। तो ह्यूमैनिटी की बेस पर या ह्यूमनिज्म की बेस कैसे डिफाइन होगी? इसका जवाब मैं दे देता हूँ। आप ह्यूमन को तो डिफाइन ही नहीं किया, जो आप क्या देंगे? कोई बात नहीं ना, क्यों? बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। कोई ये बात नहीं, मैं ऐसे ही है, आगे वाला ये जवाब दे ऐसे देता हूँ। ये ऐसे ही है कि मैं आपको कहूं कि आप दाल चावल बनाएं और आपको पता ही ना हो कि चावल होते क्या हैं। सर आपके पास अगर एक बुक है और उसका टाइटल पेज उड़ा हुआ है, तो आप उसके अंदर का कंटेंट नहीं बता सकते क्या? ज़रूर बता सकते ना। हाँ, बुक का टाइटल पेज, ओह देयर इज अ डिफरेंस, ये एग्जांपल बहुत गलत दिया है ज्ञानी भाई आपने। टाइटल पेज उड़ा नहीं हुआ, टाइटल पेज डिसाइड ही नहीं हुआ, नहीं अभी तो बुक की सर स्टार्ट नहीं कैसे? हुई। ये एग्जांपल, बुक की स्टार्ट नहीं हुई अभी। टाइटल पेज ओके, नहीं उड़ा। मैं अपना बता दूँ सर, कैसे करेंगे? नहीं, ह्यूमन को डिफाइन कैसे करेंगे, या क्या ह्यूमन कौन होता है, ये करें। सर ह्यूमन कौन होता है, उसके आगे हम बात नहीं कर सकते क्या? नहीं, क्यों क्यों करेंगे, किस बेस पर? किसी सोसाइटी में ह्यूमन अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, उस बेस के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमनिज्म की बुनियाद के ऊपर हम कैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं कि ह्यूमन क्या है। सॉरी सर, फिर से बोलिएगा। आपको पता ही नहीं है कि ह्यूमन कौन होता है, तो आप उसके राइट और उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कैसे डिवाइस करेंगे? अ, सर बेसिकली अब अगर पूरा डेफिनेशन वाइज़ चले तो यार सर होमो सेपियंस जो होते हैं उनको उनका सिंप्लीफाइड बेसिस में हम ह्यूमंस बोलते हैं। और सर वो होमो सॉरी सॉरी होमो सैपियंस को आप ह्यूमन बोलते हैं? हाँ, उसका इवॉल्व फॉर्म को वो हमारा बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म है होमो सेपियंस, ह्यूमंस का। सो और सो रुके जरा, रुके। तो ह्यूमंस को हम बायोलॉजिकली डिफाइन करेंगे, सोशली नहीं? सर मैं अपना स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया था अभी तक। चलिए कर लें। सर उसमें ह्यूमन में बेसिकली आप समझे कि सोचने समझने की शक्तियाँ होती है, उसमें बता रहा हूँ और भी चीज़ें, जैसे कि आप कम्युनिकेट करने समझे की, कि हाँ, कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से और वो सोशल एनिमल्स भी होते हैं। ब्रीड कर सकते हैं, उसमें ब्रीड। फ्री विल होता है, ब्रीड कर सकते हैं, मोरल गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एम्पैथी होती है, ये सारी फीलिंग्स भी होती है। जबरदस्त। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ पेश किया, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक ह्यूमन बनता है, राइट? हाँ, बट मैंने पूरा सही तरीके से नहीं पेश किया, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था देना एग्ज़ाम्पल तो मेरे आई ख्याल मीन से मेरे डेफिनिशन। ख्याल से इस आर्ग्यूमेंट को हम यहीं ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में से कोई एक चीज भी छोटे बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती 6 महीने के। तो क्या उसका तो कत्ल वो करना ह्यूमन तो वो वाजिब ह्यूमन है? नहीं होगा ना, वो ह्यूमन ही नहीं होगा आपकी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। सर उसमें वो ह्यूमन सोचने नहीं, समझने की शक्ति है, वो आपके जैसा सोचने नहीं सोच सकता। सोच हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बताइए। सोच उस तरह की वो सोचने समझने की शक्ति या सलाहियत तो जानवर के अंदर भी होती है। सर आप बताइए इसमें से कौन-कौन से पॉइंट उस बच्चे में नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ, क्या उसके अंदर सही और गलत में फैसला करने की सलाहियत होती है? क्या उसको पता है कि जिस तार को मैं हाथ लगाने लगा हूँ, इससे मेरी मृत्यु हो सकती है? ये जहर सर है या माँ का दूध है, वो डिफाइन कर सर सकता है? सारे पॉइंट्स दिया उनमें से कौन सा पॉइंट में था ये? आपने कहा सोचने समझने की शक्ति। हाँ, अच्छा, एक 6 माह मैंने का सही बच्चा गलत ये का फर्क, तो नहीं छह बोला। माह का बच्चा ये 6 माह का बच्चा ये फर्क कर सकता है कि जो दूध वो पी रहा है उसकी माँ का है या किसी और का? तो सर ये इन चीज़ों से क्या उसका कत्ल करना एक आप एथिस्टिक सोसाइटी में सही हो जाता नहीं, है? नहीं, डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर लॉ डिवाइस करने के लिए आपको ह्यूमन को डिफाइन करना होगा। एंड द मोमेंट यू डिफाइन ह्यूमन, राइट नाउ, जस्ट राइट नाउ, आपने जो ह्यूमन को डिफाइन किया, उसमें पहला ट्रेट या पहला करेक्टरिस्टिक ही उस बच्चे के अंदर नहीं पाया गया जिस बेस पर आप ह्यूमन कहते हैं। सर और यही ह्यूमन में बेस है, सर ब्रीड करने और की यही भी वो बेस है होती है, तो अज्ञानी आप भाई। 6 बाय महीने द के वे, बच्चे को ब्रीड करने वाले पॉइंट पे नहीं ना आप उसको ह्यूमन नहीं तो बोलिएगा। एग्जैक्टली, तो मैंने ये मिसालें इसीलिए आपके सामने रखी क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं था। मैंने क्यों ब्रीड बोला, मैंने कम्युनिकेशन हाँ, क्यों बोला, और आप मानते चले हाँ। गए, पता है क्यों?
क्योंकि हाँ। मैंने आपको फीड किया, ये मैंने ठीक है। फीड किया आपको। तो एक हाँ, ह्यूमन ठीक है, ब्रीड कर कोई बात सकता है, नहीं। आप बोले यस, पता है क्यों? क्योंकि यू हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर कि एक ह्यूमन होता क्या है। मैंने बोला कम्युनिकेशन कर सके, ब्रीड कर सके, आप मानते चले गए। इस तरह कंफ्यूज होती है वो सोसाइटी जिसकी बेस एथिस्टिक होती है, ये मैं प्रूव करना चाह रहा था। कि मैंने सर आपको वो फीड सारी किया, चीज़ें छोड़े एक मेन। ह्यूमन उसको कहते हैं जो सर, ब्रीड कर सर, सकता है, सर, बच्चा तो ब्रीड नहीं कर सकता, हेंस वो ह्यूमन नहीं है। तो अब वो बच्चा ह्यूमन नहीं है? एक आपके 6 महीने अकॉर्डिंग, का बच्चा ह्यूमन नहीं आपके है? अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग सर आपके अकॉर्डिंग है वो ह्यूमन है? मैं एक 6 ह्यूमैनिटेरियन महीने बेसिस का पर। बच्चा? हाँ, जी सुने, नहीं सर, 6 मैंने महीने का बच्चा एक ह्यूमन है? भाई 3 बार भी रिपीट कर देंगे, जवाब मैंने फिर भी देना है। आप एक और बार और रिपीट कर लें ओके, रिपीट। बता दीजिए आप। हाँ सुने जरा, मैं तब ह्यूमन को या किसी इंसान को या बच्चे को डिफाइन करूंगा जब मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस या कॉन्स्टिट्यूशन की बेस ह्यूमैनिटेरियन हो या ह्यूमनिज्म की बुनियाद पर हो, जिसका किसी को भी पता ही नहीं है कि क्या उसकी बेस होनी चाहिए क्या नहीं। मैं तब रिस्पॉन्सिबल होता कि मैं आपको बताऊं कौन होता है कौन नहीं। मेरे नजदीक, अब सुन ले जरा, मेरे नजदीक हुँ, हुँ, माँ के पेट के अंदर, माँ हुँ, के पेट के अंदर जब हुँ। धड़कन शुरू हो जाती है ना, मैं उसको हाँ, भी एक ह्यूमन कंसीडर करता हूँ। उसके कत्ल को भी इस्लाम कत्ल कहता है, ये है हमारा ठीक है। ह्यूमनिज्म। और ओके। आपका क्या है? इस बेस के ऊपर नहीं नहीं, अब चलता करूंगा, टाइम काफी हो गया ज्ञानी भाई। अब आगे बात बढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट टाइम यहीं से लेकर, अगर आप चलना चाहें। बट सुने, चलिए जिन ठीक है। लोगों ने ह्यूमन को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया, आज उन सोसाइटीज के अंदर हम अबॉर्शन को इतना कैजुअल देखते हैं जैसे टिश्यू पेपर यूज करके फेंका जाता है। आज वो कहते हैं हमारी फिगर खराब हो जाएगी, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमारा शोबिस का कैरियर एंड हो जाएगा, लिहाजा अबॉर्ट कर दो। जिन लोगों की बेसिस ह्यूमनिज्म पर थी वो इस तरह ह्यूमन को कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम ये चीज करता है कि माँ के पेट के अंदर एक छोटा सा नुत्फा भी अगर शेप पकड़ जाए, इस्लाम कहता नहीं, बल्कि इस्लाम के अंदर ये बेहतर समझा गया है कि आप बाहर एजैकुलेट ना करें क्योंकि वो कोई जान है। वो शुक्रिया, ये हमारा फर्क। हम दिल धड़कने को या आंखें बन जाएं या हाथ बनने, इन चीजों से ज्यादा इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आपकी कोई इमोशनल वर्थ और वैल्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स योर एक्शंस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज्ञानी, अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? सर मैं भी कुछ कंक्लूड कर दूँ? जी जी, कर लें कर लें। सर तो वो स्पर्म जो है उसमें तो कॉन्शसनेस नहीं होता ना? हाँ, तो ये टर्म आपकी थी, मेरी नहीं थी। इसका मतलब है आप अभी तक पता ही नहीं चला कि आपने डिफाइन करना था ह्यूमन को, मैंने नहीं। कमाल हो गया है। चलिए अच्छा ज्ञानी भाई, ठीक है। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। चलिए चलते बने, अगर यही कुछ करना था, मैंने आपको मौका दिया तो काम की बात करेंगे, गोंगी नहीं। ज्ञानी भाई मैं माजरत चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आइएगा। अच्छा, मुझे कह रहे हैं कि स्पर्म के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होता, कि जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन की डेफिनेशन के अंदर ये चीज होती है, वो आपने बताया था। मैंने आपसे पूछा था ज्ञानी भाई, पोजीशन समझे आप, फटाफट ही पोजीशन स्विच कर लेते हैं, पोजीशन समझे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ज्ञानी भाई बात होगी, बुरा मत मानिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह आपको हिदायत खैर दे, हिदायत दे भाई मेरे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ नॉन मुस्लिम जो हैं उनको ले लिया जाए। कुमार नजर मुझे आ रहे हैं, कुमार भाई जी, प्यारे भाई। जी सर, क्या हाल है आपके? एकदम दनादन झकास। कुमार भाई लॉन्ग टाइम, कैसे हैं? बस बढ़िया जी। धन्यवाद, स्वागत है आपका, क्या कहिएगा? जी मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं। आप ऐसे करें, बड़ा एक कर लें, छोटे छोटे 2 रहने दें। अच्छा, उन दोनों को ही एक बना दूं? हाँ, दोनों को एक बना दें जी, ये सही है। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, इस्लाम में जिनाखोरी वो क्या होती है और उसकी सजा क्या है? और इस्लाम में गाली देने की सजा क्या है? ये मेरे सवाल है। अच्छा, क्या पहली चीज आपने क्या कही? जिनाखोरी जिनाखोरी। क्या है इस्लाम हाँ, में? ये उर्दू का वर्ड है जिनाखोरी। अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है जी, ये तो आप बताएंगे सर। खोरी, खोरी किसे कहते हैं? मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि हल्का फुल्का गपशप हो, ताकि हम सीखने सिखाने का भी करें। जिनाखोरी उर्दू का कोई वर्ड नहीं है। जी जी, मैंने जीना बोला था, जीना। हाँ, उसके बाद आपने जिना बोला, जिना वर्ड भी कोई भी नहीं है उर्दू का। अच्छा, जीनाखोरी कुछ होता ही नहीं, तो छोड़िए। फिर मेरा दूसरा सवाल है
नहीं छोड़िए, नहीं सीखेंगे ना हम। जो आपने बोला है मुझे समझ आई है कि आपने क्या पूछा है। छोड़े क्यों, मतलब उसका जवाब देंगे। मगर मैं आपने ठीक, देखें मैं आपको, कुमार भाई आप मेरे प्यारे भाई हो। तो बात ही खत्म कुमार, हो गई। नहीं नहीं नहीं, कुमार भाई आप मेरे प्यारे भाई हो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर के साथ साथ हम अपनी जुबान भी ठीक कर लें, सॉरी जुबान नहीं जुबान भी ठीक कर लें। जी हाँ, जबरदस्त, अपना मेरा मतलब है जबरदस्त। अच्छा, ये जिना नहीं होता, जिना होता है, जिना ज। जो आपकी थोड़ी लैंग्वेज और वो लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज थोड़ी अंतर तो हो ही जाएगा ना बोलने में। हाँ बिल्कुल, चलें जिना की जगह जिना भी आप कह लेते तो थोड़ा बहुत चल जाता, मगर ये जो खोरी है ना, खोरी, ये खोरी जिना जी के आगे नहीं लगता। ठीक है, चलो खैर खोरी मुझे का इतनी मतलब, खोरी, मुझे नॉलेज नहीं है जिना घोरी या हाँ घोरी उर्दू की अरबी की मुझे नॉलेज नहीं है इतनी। हाँ, अरबी नहीं है, पर्शियन है, लोकल लैंग्वेज है, अरबी नहीं है। खोरी कहते हैं किसी चीज को खाना, जिसे हम जी बोलते हैं हराम खोरी। जी हराम जी खोरी का मतलब होता है हराम खाना। गोश्त खोरी, मांस खोरी, जिसका मतलब होता है गोश्त खाना। तो जिना खोरी कभी भी नहीं हो सकता, जिना खाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। जी अच्छा, तो इसको कहते हैं जिना करना, या जिना जो है, ये जिना की आदत, इसके बारे में क्या है। तो जिना होता है दो किस्म का। ठीक है, जी जी एक जिना है जिसको जिना बिल रजा कहते हैं, और एक है जिना बिल जबर। ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। ठीक है, तो जो जना बिल रजा है, आगे उसकी नहीं हैं दो किस्में। जी, जी सर थोड़ा हिंदी में बताएंगे ना तो समझने में थोड़ा मुझे आसानी रहेगी। चले मैं हिंदी हिंदी में बता देता हूँ। वह जी विचार जो, वह विचार होता है वो दो प्रकार का होता है। जी ठीक है, और जी एक होता है बलात्कार, उसमें भी होता मेथोन या संभोग ही है, मगर जी वो फोर्स के साथ होता है, इच्छा उसमें शामिल नहीं होती, परस्पर। बलात्कार। अब आ जाते हैं वह विचार दो प्रकार का जो होता है, उसमें वह विचार करने वाला या विवाहित होगा या अविवाहित होगा। ठीक है, अगर वह जी विचार करने वाला अविवाहित है, यानी कि कवारा है, मैरिड नहीं है, तो उसके लिए सजा है 100 कौड़े। अगर 100, अविवाहित। हाँ, और अगर विवाहित है तो उसकी सजा है रजम या डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। ठीक है। अच्छा, ये भी पूरा हो जाने के बाद, और केस इस चीज पर आए कि वो शख्स प्रॉपर उस सजा का डिजर्व करता है। गलती हो गई, मान लें, जैसे अगर किसी से गलती हो जाती है, कोई तौबा कर लेता है, कोई अपने आप को वापस लेके जाना चाहता है उस चीज से, तो इसमें भी कई फुकाहा जो हैं वो ये रूलिंग देते हैं कि आप उनको छोटी सजा भी दे सकते हैं। ठीक है, ये भी माना जाता है, यानी डेथ पेनल्टी की बजाय आप दूसरी सजा भी दे सकते हैं, अगर वो वाकयातन क्रिमिनल ना हो। यानी क्रिमिनल का मतलब यह है कि उसकी आदत बन गई है, एक बार नहीं, यानी एक केस खुला तो पता चला इसकी तो आदत है कि ये बीवी के होते हुए वह विचार कर रहा है बाहर। अच्छा, अब आ जाते हैं बलात्कार। बलात्कार की जो सजा है, ये चूंकि फसाद फिल अर्ज के अंदर आता है, बलात्कार की सजा डेथ पेनल्टी है। ठीक है, सूरह मायदा की आयत की बेस के ऊपर, फसाद फिल अर्ज। ठीक है जी, ये है सारा, जी ये इसकी सजा बनती। अब आ जाए दूसरा, आपने कहा दूसरा क्या था सवाल। गाली गाली। हाँ, गाली देना, किसी को गाली गलौज कर देना, ये, जी यानी मैं आपको गाली दे दूं या आप मुझे गाली दे दें, ऐसा। हम्म हाँ, गाली दे देने के ऊपर एज सच हद मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहां बता दूं कुमार भाई, इस्लाम में जो दंड है उसके दो प्रकार हैं वहां पर। एक होता है जिसको बोलते हैं हद, मैंडेटरी, कंपलसरी। ठीक है, हद, जी जो कि नसे कतई से आ जाए। और एक होती है ताजीर। ताजीर का मतलब होता है किसी को डराने के लिए या उसको ठीक करने के लिए आप छोटी मोटी सजा दे सकते हो, अगरचे कुरान और सुन्ना के अंदर उसके बारे में कोई दंड ना भी लिखा हो, अगर आप सोसाइटी को डिसिप्लिन में रखने के लिए उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। ये राजा के ऊपर होता है या गवर्नमेंट के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं ताजीर। तो गाली के अंदर अगर कोई गाली हेट स्पीच की कैटेगरी के अंदर आ रही है और
प्रोपेगेंडा की शक्ल के अंदर आ रही है तो उस पर इस्लाम के थ्रू आप ताजीर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बंदा नॉर्मली जैसे लड़ाई झगड़ा ये वो चीजें हो गई हैं तो ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर कुरान और सुन्ना के अंदर कोई पनिशमेंट लिखी नहीं हुई कि अगर आप किसी को गाली दे देते हो तो आप उसको कोई पनिशमेंट दे सकते हो, इल्ला ये कि उससे को फसाद यानी वो हेट स्पीच की कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि पहली कैटेगरी में वो आ